इस समय आप ये तस्वीरें जो देख सकते हैं, इस समय दिव्यांशु की ये तस्वीर है। 22 साल का दिव्यांशु, क्या हुआ उसके साथ किसी को समझ नहीं आ रहा है और इस समय परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अंबाला का रहने वाला दिव्यांशु करनाल किसी काम से आया था और करनाल के रेलवे रोड पर जो है, हम आपको बताना चाहेंगे, रेलवे स्टेशन के नजदीक जो है उसकी बॉडी रात को बरामद होती है। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। बताया यह जा रहा है कि उनके जो दादा हैं वो पुलिस से रिटायर हैं और जो पिता हैं वो आर्मी में हैं। लेकिन क्या हुआ दिव्यांशु के साथ किसी को समझ नहीं आ रहा है। परिवार के लोगों को आशंका है कि कुछ ना कुछ उसके साथ अनहोनी हुई है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, दिव्यांशु के साथ क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? मैं दिव्यांशु के मामे का बेटा हूँ और दिव्यांशु मेरी बुआ का बेटा है। कल शाम को फ़ोन आया मेरे पास, यहाँ से मेरे भाई का ही फ़ोन आया था। तो उसने बताया कि दिव्यांशु यहाँ पे संदिग्ध हालत में मिला है स्टेशन के पास, उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल के लिए चले, इतने में हमें पता लगा कि वो पूरा हो चुका है। कहाँ मिला था वो? रोड के ऊपर? वो एक्चुअली लोकेशन प्रॉपर सर बताएंगे आपको। पुराना जो इंदर सिनेमा है उसके पास बता रहे हैं, रेलवे रोड पर, रेलवे स्टेशन के पास साइड में। और वो वापस जाने के लिए ट्रेन में आ रहा था, लेकिन अब ये नहीं पता अभी वहाँ पे कैसे गया। तो पड़ता कहाँ है जी? वो अंबाला में ही पड़ता तो यहाँ है। किसके साथ आया था काम पे? कुछ नहीं पता सर किसके साथ तो आया क्या था। आशंका है आपको, क्या लगता है? आशंका लूटपाट की लगती है। कोई चोट का निशान? कोई चोट का निशान नहीं है। सामान मिसिंग है उसके, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है उसके, जो थोड़ा बहुत कैश था वो मिसिंग है उसके पास से। तो बाकी तो मुंह से झाग निकल रही थी बता रहे हैं? हाँ जी, ये पता लगा थोड़ा बहुत कि भाई उसके मुंह से थोड़ा झाग। तो कोई परेशान तो नहीं था कि ऐसा कभी उसने कोई गलत कदम उठा लिया हो? नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाया, बहुत ही सही लड़का था। कोई रिलेटिव रहते हैं करनाल में जिनके पास वो आया था? नहीं आया तो किसी के पास नहीं था, किसी से मिलने ही आया था, लेकिन ये नहीं पता किससे मिलने आया था। चाहेंगे आप जांच होनी चाहिए हर चीज की, कौन बिल्कुल जांच होनी चाहिए। पिता आर्मी में है? आर्मी में पिताजी है। वो कहाँ पोस्टेड है? वो चंडीगढ़ में पोस्टेड है। तो वो आ गए हैं अभी? वो आ गए हैं, वो अभी अपना पुलिस स्टेशन में है, उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। पिताजी क्या काम करते हैं जी? आर्मी में। आर्मी में है। और ये बच्चा क्या कर रहा था? पढ़ रहा था? स्टडी कर रहा था। कल ही आया था करनाल से? आया था, पता ऐसा चला जी, कल ही आया था जी वो। और यहाँ से बल्कि इसके बड़े भाई ने ये कहा भाई तू है ना बस से आ जा, तो उसने कहा नहीं मैं ट्रेन से आऊँगा जी। इतनी हमें जानकारी है जी उसके बाद। तो लूटपाट की आशंका क्यों लग रही है आपको? लूटपाट की इसलिए लग रही है क्योंकि सर के वहाँ बैठा हुआ था उसके बाद, और वो 5-6 फुट का यंग लड़का था जी। और उसके बाद जी जैसे मान लो उसके लेके शर्ट के बटन खुले थे, पैंट वगैरह, और मोबाइल भी वो इसलिए मिल गया कि दूर पड़ा हुआ था। पर्स गायब है? पर्स गायब है, पैसे ऐसे थे उसके अंदर जी, ऐसी जानकारी मिली थी हमें। तो आपको किससे सूचना दी सर की? ये मेरे फ्रेंड से सुबह सुबह फोन आया जी, ऐसे ऐसे करके बात है। एक्चुअली ये भी मेरे फ्रेंड का ही लड़का है जी। ठीक है। हम बचपन में पढ़े लिखे हैं साथ में, मेरे फ्रेंड का ही लड़का है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमाकांत है। तो आप देख सकते हैं इस समय परिवार के जो लोग हैं वो सभी मौके पर इस समय पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिवार के जो तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं दिव्यांशु के जितने भी परिवार के लोग हैं, जो जानकार हैं, वो सभी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक दुखद हादसा हो जाता है। 22 वर्षीय दिव्यांशु जो अंबाला में पढ़ता था। जो दिव्यांशु है पढ़ता अंबाला डीएवी कॉलेज में है। और कौन सी क्लास में था? कुछ ये डीएवी क्लास में था, बीए कर रहा था। तो क्या कब आया था, कितने बजे आया था करनाल? पता नहीं, कल सुबह ही आया, 12 बजे वहाँ से निकला है। उसके भाई ने बिठाया उसको वहाँ पे बस पे, यहाँ आ गया। तो वजह नहीं बताई कि किस लिए आया है? वो तो कह रहा मैं किसी एजेंट के पास आया था बाहर जाने के लिए। अब प्रॉपर नहीं पता लग पाया क्या होगा। उसके भाई की सारा दिन बात हुई है, ठीक था। शाम को ही है 6:46 पे उसके तो क्या आशंका लग रही है, क्या हुआ होगा उसके साथ? वो तो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा क्या हुआ। पर्स वगैरह गायब है? पर्स है, चैन है, चांदी की चैन थी, कड़ा था, घड़ी थी, कुछ नहीं मिला उसके पास से? डॉक्यूमेंट थे उसके, कुछ नहीं मिला। उसका बैग था, खाली बैग था। तो क्या लूटपाट की आशंका लग रही है आपको? लग रहा है बिल्कुल लूटपाट ही है। बाकी कह रहे हैं कोई झाग वगैरह निकल रही थी मुंह से? वो तो जो मौके पे था उसे पता होगा। कोई परेशान तो नहीं चल रहा था कि ऐसा कोई कदम उठाया उसने? नहीं, सब अच्छा था, कुछ भी नहीं था। कितने बहन भाई हैं दिव्यांशु के? दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा। पिता आर्मी में बता रहे हैं? आर्मी में चंडीगढ़ पोस्टेड है वो। तो पिता आर्मी में बताए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में पोस्टेड है। और इस समय परिवार के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पूरे परिवार पर दुखों का
पहाड़ टूट पड़ता है। हम आपको बताना चाहेंगे दिव्यांशु जो 22 साल उसकी उम्र है, अंबाला के डीएवी कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन किस काम से करनाल आया था परिवार के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शायद विदेश जाने का इच्छुक था, इमिग्रेशन एजेंट पे आया होगा, लेकिन रेलवे स्टेशन से उसने ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन रेलवे स्टेशन के ही नजदीक जो है उसकी जो पुराना इंदर सिनेमा है उसके पास उसकी कल रात को बॉडी बरामद होती है। आखिरकार क्या हुआ उसके साथ, उसके पैसे क्यों गायब है, उसका पर्स क्यों गायब है, उसकी चांदी की चैन क्यों गायब है। हालांकि परिवार के लोग आरोप हालांकि लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ होगा, लूटपाट की आशंका जाहिर करते हुए परिवार के लोग नजर आए हैं। बहरहाल इस बात की जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि दिव्यांशु की मौत के पीछे क्या कुछ कारण है। इस समय फिलहाल आप देख सकते हैं उनके जो परिवार के लोग हैं, अंबाला से, कुरुक्षेत्र से उनके जो रिश्तेदार हैं, वो सभी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग सदर बाजार पुलिस चौकी में है क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर परिवार के जो तमाम लोग हैं वो यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनको भी आशंका है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके साथ अनहोनी जरूर हुई होगी और पुलिस इस मामले में जरूर जांच करें ताकि तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार ये मामला पूरा क्या है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।